अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज बहुत ही मसरूफ़ दिन था, बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़। कल का ये व्लॉग है और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने कहा था कि मैं आधे घंटे तक ये व्लॉग शेयर करती हूँ, लेकिन फिर मैं नहीं कर सकी। आप देखिए पूरा घर बिखरा हुआ है क्योंकि मैंने रूम में कारपेट डालनी थी और फिर मैंने सारा रूम खाली किया और फिर कारपेट डाली। अकेली थी मैं और सारा सामान मैंने खुद ही लगाया। और ये देखो, मुझे कारपेट जो थी वो हस्बैंड ने उतार दी थी, ऊपर से ये गोदाम में रखी हुई थी और फिर मैंने खुद ही बिछाई। सारा सामान बाहर निकाला और इसको फिर बिछा के दोबारा अंदर लाया। तो फिर वो भी वापस आ गए थे, हस्बैंड भी वापस आ गए थे और बच्चे भी जाग गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो बच्चों के लिए मैंने अलग से सेटिंग कर लिया। हसन अब क्योंकि बड़ा हो गया है काफ़ी, तो उसका बिस्तर हमने अलग कर दिया। हमारे पास कमरा तो एक ही है, लेकिन हमने किया कि यहाँ पर इतना हो कि हसन का बिस्तर अलग हो जाए। उसके बाद फिर मैं बाज़ार चली गई थी, मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी थोड़ी सी और मुझे फिर बाज़ार जाना था, इस वजह से फिर मैं बाज़ार चली गई। और अक्सर ऐसा होता है कि बहुत मसरूफ़ दिन में बहुत सारे काम ऐसे निकल आते हैं जो हम कह रहे होते हैं कि यार आज ये वाले काम नहीं करने। हमारे शहर की ये गलियाँ आप देख लो, यहाँ पे कितना ज़्यादा गंद है और क्योंकि यहाँ पे सफाई का कोई अच्छा सिस्टम नहीं है ना। और दूसरी बात कि हम अपना गंद घरों से बाहर फेंक देते हैं। हम घरों की तो बहुत अच्छे से सफाई कर रहे होते हैं, बहुत साफ़ सुथरा कर रहे होते हैं अपने घर को, लेकिन हम ये नहीं करते कि हम अपने घर के बाहर जो जगह है वो उसको भी साफ़ करें, क्योंकि जब बाहर से कोई आता है तो उसके पाँव के साथ ये सारी चीज़ें या बहुत सारा गंद और डस्ट वगैरह आती है। फिर बाज़ार में मुझे कुछ लेना था, लैस वगैरह लेनी थी, मुझे अपने कपड़ों के लिए एक्सटेंशन लेनी थी और उसके साथ मुझे कुछ थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें जो थी, मैं शॉप में आई थी, यहाँ पे बहुत अच्छी एक्सटेंशंस होती हैं। और लेकिन मैं ज़्यादा वीडियो नहीं शूट कर पा रही थी क्योंकि यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था और मैं सामान लेके सारा सामान मैंने लेते हुए नहीं वीडियो बनाई, बहुत कम वीडियो मैंने बनाई। हसन ने आइसक्रीम ली अपने लिए और बाकी मैंने जो सामान लिया वो हमने बस हम वापस आ गए थे, जल्दी वापस आ गए थे। अनाया को मैं घर पे सुला कर गई थी और उसके पास उसकी चाची थी, क्योंकि हम एक ही घर पे रहते हैं और हमारे रूम्स अलग अलग हैं, मतलब किचन भी अलग है, लेकिन हम एक ही घर पे रहते हैं, एक ही सहन है। तो हम लोग अच्छा होता है कि एक दूसरे की हेल्प भी हो जाती है और बच्चे भी एडजस्ट हो जाते हैं उनके साथ। आज हमने बहुत सारी शॉपिंग की है, बच्चों के लिए भी बहुत कुछ लिया है और अपने लिए भी बहुत कुछ लिया है, क्योंकि मैंने काफ़ी अर्से बाद शॉपिंग किया। अनाया जब से पैदा हुई है मैं इतना बाज़ार भी नहीं जाती थी और घर पे ही ज़्यादातर रहती थी, क्योंकि उसको छोड़ के जाने का प्रॉब्लम होता था उस वक्त। लेकिन अभी अनाया काफ़ी यूज्ड टू हो गई है अपनी चाची के साथ, तो मैं अक्सर उसको उनके पास छोड़ के चली जाती हूँ कि वो सुला के ही जाती हूँ हमेशा, ताकि वो मुझे देख के फिर वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ये मैंने उनके लिए खिलौने लिए थे, अनाया और हसन दोनों के लिए, लेकिन हसन अनाया को बिल्कुल भी नहीं खेलने देता। वो खुद ही दोनों खिलौनों से खेलता है। वो कहता है, वो मुझे पूरे रास्ते में बस यही कहता है कि ये दोनों मेरे हैं। और अनाया तो वैसे इतना खेलती भी नहीं है, उसके बहुत सारे खिलौने हैं वैसे भी, वो उनसे भी नहीं खेलती। हमारी प्रॉब्लम्स को बच्चे नहीं समझ सकते, उन्हें तो बस उनकी ज़िंदगी और उनका बचपन नहीं जीना चाहिए। अगर आप छोटी छोटी चीज़ें उन्हें लेके दे सकते हैं तो हमें ज़रूर लेके दें। बच्चों के खाने के लिए कुछ थोड़ी सी चीज़ें मैंने ली थी और ये मूंगफली, आपको पता है कि सर्दी का सीज़न स्टार्ट हो गया, तो मैंने उनके लिए लिया और साथ में कुल्चे लिए कि बच्चे मेरे बहुत शौक से खाते हैं ये चीज़ें। और मूंगफली के साथ तो कुछ ना कुछ मीठा हो तो ज़्यादा उसका टेस्ट अच्छा होता है। मूंगफली तो ज़्यादातर इसलिए भी ले लेती हूँ कि कभी कोई मेहमान आ जाते हैं तो सर्दियों का कुछ समझ नहीं आता कि इंसान उसको क्या दे। और ज़्यादातर मेहमान जो होते हैं वो चाय नहीं भी पीते, इस वजह से मैं कुछ ऐसी चीज़ ले आती हूँ जो ईज़ी हो के मेहमान अगर कोई आ भी जाता है तो इंसान के पास वो अवेलेबल हो हर टाइम। और ये अलग बात है कि बच्चे मेहमानों के आने से पहले इस चीज़ को ख़त्म कर लेते हैं। ये मैंने ब्राउन ब्रेड ली थी और मुझे यही पसंद है ज़्यादातर, मैं ब्राउन ब्रेड ही यूज़ करती हूँ। इसके अलावा मैंने अपने लिए कपड़ों का एक जोड़ा लिया था, बहुत ही खूबसूरत जोड़ा है ये, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, पता नहीं आपको कैसा लगेगा। और मेरे बिल्कुल मतलब घर में तो कुछ भी बंदा पहन लेता है, लेकिन कहीं जाते हुए कुछ मतलब अगर हम कहीं हम जा रहे हैं कहीं रिलेटिव्स के घर पे या कुछ, तो मेरे पास कुछ अच्छे कपड़े नहीं थे, तो मैंने कहा कि एक दो जोड़े हम ले लेते हैं। और ये शाइस्ता का सूट था, मुझे बहुत पसंद आया है, पता नहीं आपको कैसा लगेगा। और इसका कलर भी बहुत अच्छा था, ये मैंने 2500 का लिया है और ये इसके साथ दुपट्टा था इसका। कलर्स इसका अपना कलर काफ़ी डिसेंट है और इसमें जो प्रिंट है वो कलरफुल है, तो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन आ रहा है इसमें, काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है।
और ये कि इसका स्टफ़ बहुत ज़्यादा अच्छा है ना, इसका शाइस्ता, आपको पता है ब्रांड अच्छा है तो उसका कपड़ा हमेशा अच्छा होता है, ये ज़्यादा जल्दी ख़राब भी नहीं होता। इसकी सिंपल इसकी प्लेन शलवार थी साथ में। और अब मैं जब इसको सिलवाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसको कैसा बनवाया है। फ़िलहाल तो ये अनसिला है और मेरा दोबारा जब भी चक्कर लगा तो मैं इसको दर्जी को दूंगी, लेकिन उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ये कैसा है। इसके अलावा मैंने ये थोड़ी सी चीज़ें ली थी बच्चों के लिए, और मैं लंडे पे, और मैंने वहाँ लंडे से की थी थोड़ी सी बच्चों के लिए शॉपिंग, क्योंकि आपको पता है कि इंसान की पूरी नहीं पड़ती अगर बाज़ार से लो, तो बहुत ज़्यादा महंगाई है इस टाइम। बच्चों के लिए टोपियाँ ली थी और ये हसन के लिए मैंने कोट लिया था, और बच्चों की टोपियाँ 50-50 में मुझे मिल गई थी और काफ़ी अच्छी थी, गर्म टोपियाँ थी। हसन के लिए ये मैंने कोट लिया था पैराशूट का, बहुत अच्छा और बहुत गर्म था, और ये भी मैंने लंडे में सी लिया, लेकिन बिल्कुल न्यू था, ये बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल यूज़ भी नहीं हुआ। और ये मैंने 500 में लिया था। इसका बहुत गर्म और अच्छा मतलब स्टफ़ है और बिल्कुल न्यू है ना, सबसे बड़ी बात है ये बिल्कुल न्यू है। और ये मैंने इनके पापा के लिए टोपी ली थी, वो सर को बहुत मुश्किल से ही ढांपते हैं, लेकिन मैंने कहा कि अगर कोई अच्छी चीज़ लेकर जाऊँगी तो मैं भी वो पहन ली। ये बाज़ार से मैंने लिया 300 की मैंने ली है ये टोपी। मुझे पलटे वगैरह जो जरूरत थी, मुझे एक्सटेंशन मैंने कहा था कि मुझे ज़रूरत है, तो वहीं से ये मैंने पलटा भी लिया था। मैंने एक शर्ट दी हुई थी, जब आमिर सऊदीया गए थे तो उन्होंने मेरे लिए एक बड़ी सारी शॉल लाई थी, वो शॉल इतनी बड़ी है कि मैं उसको सही से कैरी नहीं कर पाती, तो मैंने कहा कि मैं उसकी शर्ट बनवा लेती हूँ। तो उसके साथ मुझे ये पलटा इस कलर का चाहिए था, और मैंने कहा कि अब खाने का टाइम भी हो गया है तो मैं जल्दी से कुछ खाने के लिए भी ले रही, तो घर जाके बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और वैसे भी बच्चे शौक से बिरयानी हसन खा लेता है, तो मैंने उसके लिए बिरयानी भी ले ली वहीं से कि मुझे घर जाके बनाना ना पड़े, क्योंकि हम काफ़ी थक चुके थे, काफ़ी सारी चीज़ें हमने ली थी। इसके अलावा आम घर पहनने के लिए भी मैंने एक जोड़ा लिया था, और ये था कि मतलब अक्सर ऐसा होता है ना कि घर पहनने के लिए भी मुझे मेरे कपड़े जो थे वो काफ़ी ख़राब हो गए थे, काफ़ी अरसे से मैंने चेंज नहीं किया अनाया के अनाया थी, फिर मुझे टाइम ही नहीं मिलता था कि मैं बाज़ार जाऊँ, तो ये मैंने हल्का फुल्का सा एक जोड़ा ले लिया, वेलवेट का अपने लिया, और साथ में ये उसके साथ एक एक्सटेंशन भी हल्की सी ले ली, कि थोड़ा सा कलरफुल सा टच आ जाएगा इसको। काफ़ी सारा हमारा बाज़ार में टाइम लग गया था, और फिर हम जब वापस आए थोड़ा सा आराम किया, बच्चों को थोड़ा सा आराम करवाया, और उसके बाद फिर मैंने सालन बनाना था मुझे। और आज ना मैं बड़ी स्पेशल चीज़ बना रही हूँ, मैं भी आपके घर में भी बनती हूँ, इसको कहते हैं कड़ी। और ये मैंने ये ज़्यादातर तो गाँव में बनती है, ये दही और बेसन से बनती है, और इसमें बाकी पूरा मैं आपको बताऊँगी कि कैसे बनती है, और आपके सामने ही बनाऊँगी। तो इसमें मैंने ना 2 प्याज लिए हैं और इनको मैंने छोटा-छोटा काट लिया है। इसके अलावा मैंने लहसुन लिया और साथ में 2 टमाटर लिए, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में चीज़ें इसमें डलती है, लेकिन इसमें दही और बेसन ज़्यादा यूज़ होता है। तो मैंने आज स्टैंड पे मोबाइल रखा हुआ था, क्योंकि अब मैं हाथ में लेके मोबाइल ना, ये लंबा काम था, इसको बनाने में थोड़ा वक्त ज़्यादा लगता है ना, मेहनत तो इतनी नहीं है लेकिन वक्त ज़्यादा लगता है, इस वजह से फिर मैंने मोबाइल को स्टैंड पे रख लिया था कि चलो ये फिर स्टैंड पे रख के काम कर लेते हैं। तो इस वजह से आपको एक जगह पे ही और रुकी हुई वीडियो नज़र आ रही है। तो ये मैंने भी इसमें प्याज डाला है, इसके साथ मैंने लहसुन छील के, उसको मेरा ये है कि मुझे अच्छा लगता है छोटा छोटा चॉप किया हुआ लहसुन। वैसे तो पीस लेते हैं लोग, लेकिन मुझे पीसे हुए से ज़्यादा इस तरह अच्छा लगता है, तो मैं छोटा छोटा काट लेती हूँ, हमेशा छोटा छोटा काट के डालती हूँ, मुझे इस तरह से अच्छा लगता है। तो इसमें हम दही यूज़ कर रहे हैं, बेसन यूज़ कर रहे हैं, और टमाटर, प्याज, मसाले जो होते हैं वही सिंपल। और इसमें यह कि ज़ीरा थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में अगर डल जाए तो उसका टेस्ट अच्छा और खुशबू आ जाती है ना। थोड़ी सा हम उसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं, कि ये जो होता है ना इससे बादीपन हट जाता है। आपको पता है कि दही जो है जब वो पकता है तो उसमें बादीपन आ जाता है। दही को हम अच्छे से फेंट लेंगे। अब हमने दही को फेंटने के लिए डाला है, और दही को फेंटने के साथ हम इसमें साथ साथ बेसन भी ऐड कर लेंगे, तो ये वो मिक्सचर बन जाएगा जो हमें इस चीज़ में इस्तेमाल करना है। इसमें पानी का भी मतलब दही को फेंट लेंगे, अगर 1 किलो दही है तो इसमें हम हाफ़ लीटर पानी भी डाल लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी तो नहीं होती, लेकिन ज़्यादा थोड़ी बिल्कुल पानी वाली भी नहीं होती, गाढ़ी गाढ़ी ज़्यादा मज़े की होती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम पानी भी ऐड करते हैं, थोड़ा बिल्कुल दही की नहीं बनती। इसमें एक किस्म का आप दही को जब चेंज कर लेते हैं छाछ में, तो उस तरह से ये बनती है, तो बहुत ही इसका अमेजिंग टेस्ट होता है। और मैं अभी इसको स्टार्ट करने लगी हूँ, बनाने लगी हूँ, तो आपको साथ साथ देखते जाए। बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी, लेकिन बहुत टेस्टी होती है। अगर इसके साथ आप मकई की रोटी इस्तेमाल करो तो वो भी बहुत अच्छी होती है, और ज़्यादातर लोग गाँव में इसके साथ मकई की रोटी इस्तेमाल करते हैं।
लेकिन हमने गंदम की इस्तेमाल किया क्योंकि हमारे पास इस वक्त मकई का आटा नहीं अवेलेबल था, और ला तो सकते हैं बड़ी शॉप से, लेकिन मुझे बनानी नहीं आती मकई की रोटी ना। ये मैं इसमें बेसन ऐड कर रही हूँ। अगर 1 किलो आपके पास चाहिए तो आप उसमें 3 से 4 टेबल स्पून जो है ये बेसन इस्तेमाल कर सकते हो। और ये मतलब ज़्यादा बेसन हो जाए ना तो उसका वो येलो सा जो होता है वो ज़्यादा कलर डार्क आ जाता है, तो वो इतना मज़े का नहीं लगता। तो लाइट सा कलर, इसको पकाना ज़्यादा होता है ना, पकाने से ही गाढ़ी हो तो वो ज़्यादा मज़े की होती है। तो ये हम लोगों ने इसमें बेसन ऐड किया और साथ ही साथ हमने प्याज जो है वो ब्राउन होने के लिए रख लिया है। और मैंने फुल वीडियो बनाई है क्योंकि मैंने स्टैंड पे रखा हुआ था मोबाइल, उसको मैं बार बार हटा नहीं रही थी, तो इसलिए मैंने इसको स्पीड को तेज़ कर लिया। तो अगर आप पे परेशानी है ना कि इतना तेज़ से चमचा कैसे चला रही हूँ, तो मैं ये बहुत तेज़ मैंने स्पीड की हुई है ना इसकी। इसमें हमने ये ज़ीरा ऐड किया और साथ ही साथ हमने इसको ब्राउन कर रही हूँ मैं इसको। तो ये जल्दी से ब्राउन हो जाएगा क्योंकि इसकी स्पीड बहुत तेज़ की हुई है मैंने। और गाइस में साथ साथ अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाया करें और नोटिफिकेशन ऑन करके जाया करें। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो मुझे बहुत सारी सपोर्ट मिलती है, कमेंट करते हैं तो बहुत हौसला मिलता है और काम करने की भी लगन पैदा होती है। तो अब देखिए कि मैंने इसको, ये ब्राउन हो चुका है जल्दी से, और इसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ढक दिया ताकि ये जो है ना बिल्कुल गल जाए और ये इसका ऊपर ना आए ना, उसके ऊपर जब बन जाए वो तो उसके ऊपर ना आए, ये करी सी बन जाती है और अमेजिंग सा इसका टेस्ट होता है। ये मैंने इसमें लहसुन डाल दिया है, आपको मैंने बताया था कि लहसुन मैं हमेशा चॉप करके डालती हूँ और बहुत कम ही पीस के डालती हूँ। तो ये अब इसको हमने जो है ना, ये इसका जब बन जाएगा फिर से मैंने इसमें पानी और टमाटर पहले ऐड किया है कि इसको पूरा जैसे एक मसाला सा बन जाता है वो बन जाए ना। इसमें अब सारे मसाले ऐड कर लें आप, तो इसका कलर भी बहुत मज़े का आ जाता है और इसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन इसके लिए आप ये होगा ना कि आपका दही जो है ना वो ज़्यादा खट्टा ना हो। अगर आपका दही बहुत ज़्यादा खट्टा है ना तो फिर ये खट्टी हो जाएगी। लेकिन ये अच्छी बात है कि कुछ लोग खट्टी भी इस्तेमाल करते हैं ना, उनको अच्छी लगती है। साथ साथ मुझे आटा गूँधना था तो मैंने कहा कि चलो जल्दी से आटा भी गूँध लेते हैं। ये मैंने आटा गूँध कर रख लिया और ये मेरा सालन भी जो है ना तैयार होने लगा हुआ है। बस इसमें मुझे अब दही और वो जो मैंने बना के रखी है मुझे वो ऐड करना है। दही और बेसन मैंने मिक्स करके रखा हुआ है। ये हम लोगों ने इसमें वो जब ऐड किया ना छाछ, तो ये इसका ये कलर आ गया और अब इसमें हमने इसको बहुत हल्के हाथ से इसमें जब चला ना, ये तो मैंने बहुत स्पीड तेज़ की है, वैसे ये बहुत तेज़ चल रहा है ना, तो इसको इतना तेज़ नहीं चलाना बल्कि बिल्कुल हल्के हाथ से इसमें आपने जो है ना कोई भी लकड़ी का चमचा या कुछ भी लेके ना उसको हल्के हाथ से चलाते रहना है जब तक कि ये बॉयल ना होने लगे। अगर आपने इसको छोड़ दिया, अगर आप इसमें चमचा ना हिलाते रहे तो ये फट जाएगी और इसमें जो है ना दाने दाने बन जाएंगे, तो वो उसका टेस्ट नहीं सही होता। और आप लोगों से बहुत एक्सट्रीमली सॉरी कि आज मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं भी पता नहीं मेरी आवाज़ कैसी आ रही है। ये हमारी कढ़ी तैयार हो चुकी है और ये बहुत ही अमेजिंग टेस्ट होता है इसका। आप भी ट्राई करना और मुझे बताना कि कैसी बनी है। बस आज का व्लॉग यहीं तक था। ये रात का खाना भी बना रही थी और ये मैंने कल अपलोड करना था लेकिन मुझे आज करना पड़ा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।